हेलो बॉयज़, दिस इज़ ज़ुबैर अब्बासी। ये मेरी पहली क्लास है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। हम लोग सीलियाक ट्रंक की ना 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा हाथ बीच में आ रहा है। अच्छा, तो फर्स्टली आप सबसे मैं बगैर देखे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं सामने डायग्राम से देख लूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे भी याद करना है। अच्छा खैर, सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा, सही है। उससे आई सीलियाक ट्रंक, सही है। सीलियाक ट्रंक के बाद आप याद रखें 3 डिवीजन है। कितने हैं? 3, 1 2 3। सबसे पहली डिवीज़न जो है ना, थोड़ी सी हम लेफ़्ट पे बनाएंगे ताकि जगह बन जाए। ये वाली डिवीज़न थोड़ी सी हम इधर बनाएंगे, सही है। और तीसरी डिवीज़न थोड़ी सी इधर, सही है। अच्छा, अब ये इस तरफ जा रही है, से क्या मतलब है? ये स्प्लेनिक होने वाली है, स्प्लेनिक आर्टरी, सही है। अब ये कौन सी साइड पे है? ये लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट। और इधर क्या बना हुआ है? गैस्ट्रिक, तो वो बना हुआ है स्टमक, तो ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब राइट पे राइट गैस्ट्रिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें अलग होनी थी। क्योंकि मैं लिवर बना नहीं रहा क्योंकि मसला होगा, लेकिन इधर ना लिवर होता है, सही है। तो इसके हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। थोड़ा वो बन गया, मैं नीचे बना देना कि याद आ जाए, सही है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अच्छा भाई, कॉमन हेपेटिक आर्टरी से हम इसको याद रखेंगे कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है वो ऊपर जाके बनती है। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी था, हाँ, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, सही है। अब क्योंकि हमें लिवर हेपेटिक का वर्ड इसलिए आया क्योंकि भाई हमें लिवर को ज़्यादा फैसिलिटेट करना है इधर, सही है। तो हम ऊपर जाते रहेंगे, तो इसके बाद 2 डिविजन्स आती हैं, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। सबसे पहले एक ऊपर चली जाएगी डायरेक्टली, और ये कौन सी होगी? लेफ़्ट हेपेटिक आर्टरी। और अगर लेफ़्ट है तो फिर दूसरी कौन सी होनी चाहिए? राइट। तो इसे कहेंगे राइट हेपेटिक आर्टरी, सही है। थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है। ये राइट हेपेटिक है, लेफ्ट हेपेटिक। अब मसला ये है कि ना, राइट भी ऊपर जा रही थी, बस बीच में एक डिवीज़न आता है और उसे कहते हैं हम, ये राइट हेपेटिक ऊपर चली गई, आप समझ जाएं, सही है। ये दोनों ऊपर चली गई, बस बीच में एक डिवीज़न आया, उसे कहते हैं सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉल ब्लैडर के आगे सिस्टिक डक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। पूरे जीआई ट्रैक के अंदर एक जगह मैंने सिस्टिक पढ़ा था, वो था सिस्टिक डक्ट, जो कि था गॉल ब्लैडर में। तो इससे याद आ जाना चाहिए, अच्छा भाई सिस्टिक डक्ट आर्टरी है तो ये गॉल ब्लैडर में जाने वाली है। अब ये सब बातें उड़ गई, ख़त्म हो गई है, ठीक है। हमारा यहाँ पे लिवर की सप्लाई डन, लिवर को सब खून वून मिल चुका है, अब उसकी हम बात ही नहीं करेंगे इधर, सही है। अब हम आगे आएंगे, अब हमें जो है ना इसका ख्याल रखना है, सही। गैस्ट्रिक तो होता ये है कि प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो है उससे पहले ही एक डिवीज़न हो जाता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी का, सही है। क्योंकि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो थी वो भी ज़रूरी था क्योंकि लेफ़्ट गैस्ट्रिक भी थी। अब लेफ़्ट गैस्ट्रिक का ना बहुत ही सिंपल सा काम है, दो ही काम है सिर्फ। एक तो ये इधर लगी हुई है, इस तरफ लगी हुई है, तो ये सप्लाई करेगी इसोफेगस को, और इसे क्या कहेंगे? इसोफेगल ब्रांचेस, सही है। और एक ये इधर एनेस्टेमोस करने के लिए लेसर कर्वेचर जो है इसका राइट के साथ मिल जाएगी, ठीक है। ये दोनों इधर आएंगी और ये एनेस्टेमोस करेंगी। तो राइट कहाँ गया? राइट, ये कहाँ गया? हाँ सॉरी, इसका नाम मैं लिखना भूल गया, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ। तो ये सीलियाक ट्रंक था, कॉमन हेपेटिक, उसके बाद प्रॉपर हेपेटिक। प्रॉपर हेपेटिक का मतलब ये था भाई पूरे लिवर की कहानी होने वाली, ऊपर फेंक दो इसको। ये था कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक से एक ब्रांच निकली राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि इसको एनेस्टेमोस करना था इसके साथ, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। और हमने इसी बातों में लेफ़्ट गैस्ट्रिक भी ख़त्म कर ली, क्योंकि एक जाएगी इसोफेजियल ब्रांचेस मिलेंगी और एक एनेस्टेमोस करेगी, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बस इसकी एक और डिवीज़न है जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखनी होगी, वो भी यहीं से होती है, सही है। CHA जो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, यहाँ से निकलती है। 2 डिवीजन है बेसिकली, आप इसको याद, अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सबसे पहली वाली है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि इधर ड्यूडेनम होता है, बल्कि इधर बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, ये यहीं की है, ठीक है। इधर जाएगी ये, थोड़ा इसको लंबा कर लें, फॉर एग्जांपल ड्यूडेनल लंबा बना हुआ है, सही है। फिर होगी सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी, सही है। ये 2 हो गई। ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़्यादा फ़िक्र है, सही है। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो यही है कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी से एक मेन ब्रांच जाती है जो कि यूं घूमती हुई इसके नीचे चली जाती है, सही है। अभी हम इसका बाद में जिक्र करेंगे, इसको याद रखेंगे, घूम के नीचे गई है, जैसे ये घूम के आई थी वैसे ये भी घूम के नीचे गई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक हमारे पास ये रह गई है, ये है स्प्लेनिक आर्टरी। तो स्प्लेनिक आर्टरी की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये यूँ जाएगी
और इसके पीछे से होती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई कि ये सब एंटीरियरली जा रहे हैं, ये वाहिद है जो कि पोस्टीरियरली जा रही है, ठीक है। एक तो इसके अंदर यही होगी, स्प्लेनिक ब्रांचेस होंगी इसके अंदर और चली जाएंगी, ठीक है। एक इसके अंदर होती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस, शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस क्यों? क्योंकि शॉर्ट होती हैं वो और अंदर एनास्टोमोस करती रहती हैं, वो जाती रहती हैं, तो ये गैस्ट्रिक ब्रांचेस क्योंकि अंदर चली जाती हैं सारी। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक से निकलती हैं, कुछ में लिखा हुआ है कि स्प्लेनिक से ही निकल जाती हैं, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होना था, अब एक चीज़ हमने, आपको याद होगा हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक आर्टरी यूँ करके आई थी, इसका मतलब है कि जैसे ये एनास्टोमोस होती है वैसे इसको भी एनास्टोमोस होना है, लेकिन किससे होना है? स्प्लेनिक आर्टरी जो इधर आई थी ना, इसके पीछे से हो जाएगी, सही है। तो ये एनास्टोमोस हो गया और इसका नाम है राइट, इसको आर्ट लिख देते हैं, गैस्ट्रो, और इसका एक नया नाम आया है एपिप्लॉइक आर्टरी, एपिप्लॉइक, सही है, आर्टरी, लेफ़्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी, और ये इधर आके ये भी एनास्टोमोस हो जाएंगी। तो ये तकरीबन पूरा ओवरव्यू है और मेन हाई यील्ड इनमें से यही आर्टरीज़ हैं, सही है। एक दफ़ा मैं इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए, और मेन आर्टरीज़ यही हैं, सही है। सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा, उसके बाद सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक के बाद 3 ब्रांचेस निकली, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। पहले हम छोटी वाली कर लेते हैं जल्दी से। लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसोफेगल ब्रांचेस में निकल गई और इधर एनास्टोमोस हो गई, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि निकलनी भी चाहिए क्योंकि इसका काम गैस्ट्रिन के साथ ही होगा, ठीक है। इसकी 2 डिविजन्स मैंने बता दी। फिर स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी की इंपॉर्टेंस क्या थी कि यूँ पीछे से गई पोस्टीरियरली, इधर इसने शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस दी और स्प्लेनिक ब्रांचेस दे दी इसने। अच्छा, एक और इसकी मेन फीचर ये है, मैं बताना भूल गया, स्टमक के ऊपर, बल्कि इधर ना यहाँ से वहाँ तक कनेक्शन होता है किसका, पेंक्रियास का, तो ये पेंक्रियाटिक ब्रांचेस भी देता है। मैं इधर लिख सकता हूँ कि उसमें मैंने किस नाम से लिखा हुआ था मैं भूल गया, लेकिन ये पेंक्रियास को भी सप्लाई करता है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये पेंक्रियास को भी सप्लाई देता है। लेकिन खैर इसकी इंपॉर्टेंस इधर ही है कि यहाँ से एक इसमें आर्टरी निकलेगी, लेफ़्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है भाई। अब इसकी बात कर लेते हैं, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक से प्रॉपर हेपेटिक, प्रॉपर हेपेटिक से लेफ़्ट हेपेटिक, लेफ़्ट और प्रॉपर हेपेटिक से राइट हेपेटिक, ये दोनों लिवर में चली गई, हेपेटिक लिवर में होता है, हेपेटोसाइट। और ये कौन सी थी, राइट हेपेटिक आर्टरी से एक और निकली, वो था सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर में चली गई, तो ये एक पाथवे ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब इधर हम आ जाएँ तो इस चीज़ को पूरा अब आप बिल्कुल भूल जाएँ कि हेपेटिक की बात भी हुई थी प्रॉपर हेपेटिक से। प्रॉपर हेपेटिक एक अलग ही चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के माइंड में, ठीक है। अब होनी चाहिए कॉमन हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक से ये सारी निकलेंगे, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, सुप्राड्यूडेनल आर्टरी। इसको मैंने याद ऐसे रखा है कि सुप्रा होनी ऊपर चाहिए थी लेकिन ये है नीचे, ठीक है। पहले ये चली जाती है फिर ये जाती है, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि राइट गैस्ट्रिक इसमें से निकलती है, राइट गैस्ट्रिक लेफ़्ट गैस्ट्रिक मिलकर एनास्टोमोस करते हैं, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर पे कौन सी जाएगी फिर, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी, जो कि कॉमन हेपेटिक से ही निकलेंगी। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पूरा आपके लिवर को ना दे रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। ऑल द लिवर की मेन ब्लड सप्लाई हेपेटिक पोर्टल वेन से होती है, लेकिन इससे भी होती है, सही है, 70% उससे होती है, इससे 30% होती है। लेकिन इसमें से देखें कितनी मेन चीज़ें निकल रही हैं, ड्यूडेनल पूरी आर्टरी जिसमें से निकल रही हैं, फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इसने दी, राइट एपिप्लॉइक आर्टरी इसने दी। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी स्टमक को ऊपर से भी कवर कर रहा है, नीचे से भी कवर कर रहा है, इसकी वजह से पूरा राइट का स्टमक कवर हो रहा है, सही, ऊपर नीचे, ऐसे याद रखना है। स्प्लेनिक आर्टरी मैंने वापस रिवाइज कर लेता हूँ, स्प्लीन को दे दी, बीच में वो आता है पेंक्रियाज आता है, तो पेंक्रियाटिक डक्ट उसको दे दी, ब्रांचेस निकल गई, स्टमक को वापस दे दी क्योंकि पीछे से अंदर एनास्टोमोस करता है वो जाता है, और फिर इसी में से लेफ़्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी। तो और बस लेफ़्ट का तो आपको मैंने बता दिया, तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से इसोफेजियल ब्रांचेस निकलेंगी और लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये इसका ओवरव्यू है, मैंने इतनी दफ़ा रिवाइज़ भी कर लिया, आई होप आप लोगों को याद हो गया। थैंक यू सो